हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज भी मैं कई अपडेट लेकर के आया हूं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहली जो अपडेट आई है अपने भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई के रिलेटेड। जैसा कि आपको पता ही है, काफ़ी लोग अभी ट्वीट कर रहे थे, बहुत लोग एसबीआई के अगेंस्ट की जो मोबाइल बैंकिंग है उसके भी चार्जेस काट रहा है एसबीआई। तो बहुत लोग निराश भी थे, उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त करी। तो अब एसबीआई की तरफ से ये आ गया है, नया जानकारी दे दी गई है कि जितने भी अभी रिसेंटली में मोबाइल बैंकिंग के से ट्रांजैक्शन हुए हैं उनके वेव ऑफ जितने भी चार्जेस हैं वो सब एसबीआई वेव ऑफ कर देगा, सबको वापस कर देगा। और दूसरा कि अब आगे से भविष्य में भी अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो होप उम्मीद करते हैं कि इससे चलो कंज्यूमर को फ़ायदा ही होगा और आगे के लिए भी कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो है टाटा की तरफ से आई है। इसमें टाटा ने कहा गया कि 2027 तक टाटा $90 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा नए सेमीकंडक्टर पार्ट बनवाने के, इसमें मोबाइल कंपोनेंट्स के बनाने के, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में, बैटरीज बनाने के मैन्युफैक्चरिंग में, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में 2027 तक $90 बिलियन का इन्वेस्ट करने का प्रोजेक्ट बनाया है टाटा ने। और अगर ऐसा होता है, इन्वेस्ट होता है, तो हमारे देश की इकॉनमी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा ये। और इससे जैसे जो आपको पता है कि अभी से हम किसी और दूसरे देश के इम्पोर्ट करने के लिए उस पर डिपेंड रहते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं, तो उसकी वजह से हमारे को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि जब हम उसका इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक आदमी मेक इन इंडिया का एक इसमें लाभ भी होगा उसमें हमको, और आगे चल के हमारी इकॉनमी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें गवर्नमेंट हमको प्लानिंग कर रही है इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वन नेशन वन चार्जर। जैसा अब आपको पता है कि हम कई इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तरह तरह के, जिसमें हो गया मोबाइल हो गया और खिलौने वगैरह होते हैं, और दूसरा अपना लैपटॉप वगैरह हो गया। इन सब के लिए हर तरह के अलग चार्जर होता है। और अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वन नेशन वन चार्जर, जिससे कि सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कंज्यूमर को ही इनडायरेक्टली होने वाला है अगर ऐसा हो जाता है तो। अगर ऐसा होता है, ऐसा करने वाला भारत पहला ऐसा देश नहीं है, कई देशों में ऐसा ऑलरेडी चल रहा है जिसमें एक चार्जर ही यूज़ किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, एक तो ई वेस्ट बहुत बचता है, इसमें बहुत पैसा की बचत होती है, पर्यावरण की बहुत बचत होती है, और कंज्यूमर को तो सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा होता ही है कि मतलब उसकी सेविंग ऑलरेडी बहुत हो जाती है, क्योंकि एक ही चार्जर सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम में यूज़ कर सकता है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी जल्दी लागू हो जाए और जल्दी से जल्दी इस पर काम होए, ताकि इससे कंज्यूमर को फ़ायदा हो और सब पर्यावरण को भी इसका फ़ायदा हो, ई वेस्ट की सेविंग हो सके। तो बाकी चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि टाटा की तरफ से ही है। एक अभी हाल में ही खबर आ रही थी कि टाटा बिस्लेरी के कुछ स्टेक खरीद सकता है। तो इसमें अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें अभी कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता ही है वाटर बोतल का मार्केट बहुत बड़ा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। 2021 में भी इसने 19,315 करोड़ का बिजनेस करा था और आगे भी बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए ही कई विदेशी कंपनियों ने भी भारत में वाटर बोतल को लॉन्च कर रहा है पिछले कई सालों में। जैसे अगर देखा जाए तो कोको कोला ने करा है आपका किनले के नाम से, पार्ले का आता है बैली के नाम से, और पेप्सिको ने भी अपना वो कर रखा है एक्वाफिना के नाम से, इवन आईआरसीटीसी का रेल नीर के नाम से आता है। तो इसका अच्छा मार्केट कैप को देखते हुए टाटा ने बिस्लेरी से बातचीत कर रहे हैं, और सूत्रों से मतलब या जो आप कह सकते हैं रिपोर्ट से पता चल रहा है कि हो सकता है ये एक्वायर कर ले। अगर ऐसा हो जाता है और ये डील अगर साइन हो जाती है बिस्लेरी इंटरनेशनल और टाटा के बीच में, तो टाटा एफएमसीजी के लिए बहुत ही बड़ा हो जाएगा और इसका मार्केट कैप और भी बढ़ सकता है। और वाटर बोतल की डिमांड भी साल के साल बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि लोग उसको मतलब दूसरे नॉर्मल वाटर के मुकाबले इसको हाइजीन समझते हैं। तो इस वजह से इसकी डिमांड भी काफ़ी है। आने वाले सालों में इसकी डिमांड और गर्मी जैसे बढ़ती रहेगी तो और डिमांड भी इसकी बढ़ती ही है। तो देखते हैं, हम तो उम्मीद करते हैं कि ये डील हो जाए तो हमारी इकॉनमी के लिए भी अच्छा है और दूसरी चीज़ों के लिए भी, टाटा के एफएमसीजी के लिए भी बहुत अच्छा एक ये डिसीजन साबित हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट में। नेक्स्ट अपडेट एक थोड़ी सी दुखदाई भी है कह सकते हैं जिसको, वो है कि वर्ल्ड बैंक की एक अपना इंडियन बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुकाबले वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया है रिसेशन 2023 तक रिसेशन आने का। वर्ल्ड की जो अभी सबसे बड़ी इकॉनमी के देश हैं चाइना और अमेरिका, ये तो इससे धीरे धीरे जूझ भी रहे हैं और इसमें महंगाई अपने चरम सीमा पर है। अमेरिका में तो रिसेशन का ये हाल, रिसेशन आने से पहले इन्फ्लेशन का रेट पिछले 40 वर्षों से इन्फ्लेशन जो होता है महंगाई
की जो दर होती है समय के साथ बढ़ती है, वो पिछले 40 वर्षों में सबसे तेज़ी पर है। महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ रही है। कहाँ अगर आपका रिसेशन अगर आ जाता है 2023 तक, ऐसा होता है तो लोगों की, लाखों लोगों की जॉब चली जाती हैं, बिजनेस डाउन हो जाएंगे। तो इस वजह से बहुत इकोनॉमी के लिए उनका बड़ा लॉस है, स्लो डाउन हो जाती है। फिर ये सब देशों पर इफेक्ट करती है क्योंकि लोग उनसे इम्पोर्ट करते हैं। तो ये वर्ल्ड में ही इसका देखने को वो मिलता है रिज़ल्ट। अगर ऐसा होता है तो इंडिया पर भी क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया भी बहुत इम्पोर्ट हब है, काफ़ी देशों से इम्पोर्ट करता है। तो देखना रहेगा, अगर ये ऐसा होता है इकॉनमी के लिए बहुत स्लो डाउन हो जाएगी। और कई जो लार्जेस्ट देश हैं वो तो इकॉनमी झेल भी रहे हैं इस चीज़ को अभी से ही। उनकी चीज़ें बहुत महंगाई स्तर पर चली गई हैं। और क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन जो रेट है वो 40 वर्ष अमेरिका में 40 सालों में सबसे हाई रेट पर है।